अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। अहम खबर दे रहे हैं आपको, मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। आपको बता रहे हैं मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। बशारत राजा हमारे साथ मौजूद हैं। बशारत, बताइएगा, तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। जी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस की समाअत थी, जो 12 जुलाई को जिसका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला सुनाया था। और इस हवाले से आज जस्टिस मंसूर शाह जो आखिर जज थे इस केस के, उन्होंने फैसला सुनाया था 12 जुलाई को। आज उन्होंने 4 सफ़ात पर तफसीली फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया है। याद रहे कि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने शॉर्ट ऑर्डर में ये फैसला दिया था कि ये मखसूस नशिस्तें जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, और उस फैसले में लिखा गया था कि ये मखसूस नशिस्तें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती हैं, क्योंकि वो आज़ाद उम्मीदवार जो इंतखाबात जिन्होंने हिस्सा लिया था वो एक सियासी पार्टी की हमायत से उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया था। इसलिए ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इन आज़ाद उम्मीदवार से जो है वो बयान अलफी लेकर उन्हें ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नोटिफिकेशन जारी करे। उस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 40 उम्मीदवारों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नोटिफिकेशन जारी किया था, और 41 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में बयान अलफी जमा तो करवाई थी, लेकिन उस हवाले से अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था। और आज इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 4 सफ़ात पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। जी, 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं आम खबर है, मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। इससे कबल 12 जुलाई को ये फैसला सुनाया गया था, और आज 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। अहम खबर दे रहे हैं आपको, सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है 12 जुलाई को। इससे कबल ये फैसला सुनाया गया था, और आज 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया गया है। बशारत राजा से ही मजीद बात करेंगे। बशारत, 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया गया है, क्या कहा गया है फैसले में? जी, ये इस हवाले से फैसले में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो आज़ाद उम्मीदवार थे उस हवाले से हुक्म दिया था कि उनके से बयान अलफी लेकर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उनको नोटिफिकेशन जारी करे, और ऐसे उम्मीदवार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में बयान अलफी जमा करवाएं और उन्हें नोटिफिकेशन जारी करे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सिलसिले में सिर्फ 40 उम्मीदवार को नोटिफिकेशन के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जारी किया, असेंबली मेंबर जारी किए थे नोटिफिकेशन। लेकिन उसके बाद 41 ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में बयान अलफी जमा तो करवाई थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उन्हें नोटिफिकेशन के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार नई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद से जब उन्होंने कहा था कि हमें ऐसे तमाम उम्मीदवार जो जिन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया था लेकिन उनके पास उन्होंने बयान अलफी जमा करवाए थे, उनके कागजात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाए जाएं। उस सिलसिले में तकरीबन 81-82 के करीब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में उन तमाम उम्मीदवार के बयान अलफी जमा करवाए थे, उनके कागजात जमा करवाए थे, जिसकी बिना पर ये 12 जुलाई को ये फैसला दिया गया था। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से सरदार हामिद रजा उस वक्त पेश हुए थे। बुनियादी तौर पर इसमें फरीक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल थी और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब ये समाअत हो रही थी तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के कंडक्ट पर तमाम तकरीबन जजेस बशमूल चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उनके कंडक्ट पर सवालात उठाए थे, जिसमें यह कहा गया था कि हमने 13 जनवरी को जो फैसला दिया था उसमें उसको गलत इंटरप्रिएट किया गया इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने, जो जिस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के वकील ने ये कहा था, अदालत के सामने ये कहा था कि जो आपने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था हमने उसके ऐन मुताबिक किया है, लेकिन बार बार इस पर तज़किरा हो रहा था। तमाम जो फाजल जजेस साहबान थे वो कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इसको गलत इंटरप्रेट किया, और आज तफसीली फैसले में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की कंडक्ट पर भी सवालात उठाएगी। जी, अच्छा बशारत, ये भी बताइएगा 40 में। ठीक है, बहुत शुक्रिया बशारत राजा तफसीलात